भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने जिला मुख्यालय पर दिया धरना, जिसके पदाधिकारियों ने बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध किया और गढ़ी हिंगिया में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के मामले में कार्यवाही की मांग की। आगरा में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे यह लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, जिनमें बिजली विभाग को निजी कंपनी में दिए जाने को लेकर खासी नाराजगी है। इसके अलावा गढ़ी हिंगिया में पुलिस हिरासत में युवक की मौत को लेकर भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जिस प्रकार से सरकार विभिन्न विभागों का निजीकरण कर रही है, उसकी मार जनता को झेलनी पड़ती है। अध्यक्ष भरत सिंह ने कहा कि सरकार की मनमानी के खिलाफ जनता में नाराजगी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा जिसका विरोध करती है। मैं भारत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश किसान सभा, राज्य कमेटी सदस्य CPIM। आज हम कलेक्ट्रेट पे इस बात के लिए आए हैं कि जो है गत 6 फरवरी को राम सेवक नाम के व्यक्ति जो गढ़ी हिंसिया निवासी हैं, थाना डौकी के अंतर्गत आता है, उसकी पुलिस चौकी कबीस के एक राम सेवक नाम के इंस्पेक्टर आए और उसको लिवा करके ले गए और उसको मेंटली रूप से टॉर्चर किया और टॉर्चर करने के बाद उसकी मौत हो गई। आज हालत यह है, केदार सिंह के ऊपर न तो पूर्व में कोई मुकदमा दर्ज था, न आज भी मुकदमा दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद उसको टॉर्चर किया गया, उसकी मौत हुई और उसकी जो है लाश का पोस्टमार्टम जबरदस्ती करा के बाद में जो है परिवार वालों को दे दिया। न तो आज तक पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई हत्या का मुकदमा लिखा गया, किसी प्रकार का मुकदमा लिखा गया और न जो है उसको कोई आर्थिक सहायता जो है जिला प्रशासन द्वारा सहायता दी गई। हम उसके संबंध में आए हैं। दूसरा हमारा मुद्दा है, प्रदेश के आह्वान पर आज 27 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण को वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जो है आपकी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दोनों को जो पूर्णतः प्राइवेट में इन्होंने दे दिया है और इसके नतीजे बड़े गंभीर आएंगे। सारी की सारी जो कृषि उत्पादन है इतना महंगा हो जाएगा कि आम आदमी को ये सब्जियां 100-150 रुपया किलो में खाने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ ये उन्होंने ये कह दिया है कि क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी और जो है क्रॉस सब्सिडी का मतलब है जो घरेलू उपभोक्ताओं को जो सस्ती बिजली मिलती थी और जो है उद्योगों को बिजली महंगी थी, वो सब खत्म होकर बराबर हो जाएगी। और दूसरा इसका नतीजा यह निकलेगा कि बिजली के रेट हैं, दिन की रेट, रात की रेट, पीक आवर्स की रेट अलग अलग होंगी, त्योहारों की रेट अलग अलग होंगी। मनचाही कीमत पे पैसे वाले लोग जो कंपनियां हैं वो जो उनकी जो है दरें बढ़ाएंगी, उससे जनता उसकी शिकार होगी। नतीजा ये होगा कि आम आदमी की जिंदगी के साथ जो है एक तबाह हो जाएगी। इसलिए आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और उसके सभी जन संगठन, चाहे किसान सभा हो, महिला समिति हो, खेत मजदूर यूनियन हो, जनवादी वन सभा हो, सभी ने मिलकर के आज ये कलेक्ट्रेट पर दोनों मुद्दों को लेकर के ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला सचिव हूँ। हम लोग 5 जने गए थे, एक प्रतिनिधि मंडल गया था गाँव, और उस पीड़ित व्यक्ति जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, उसकी मिसेज से बात करे, उनके पूरे घर वालों से बात करे। वो खाना खाकर बैठे हुए थे और खुद अपनी बाइक पे ही पीछे पुलिस वाले को बैठाल कर गया। अगर उस आदमी को डर रहता तो क्यों वो बैठता। और बहुत बुरी स्थिति है, कोई नहीं पहुंचा है, किसी तरह का उन पे सहायता नहीं है। हम लोग गए तो वो यकीन मानो, जब सुने कि डेथ हो गई है तो गाँव वाले सब आते हैं, चाय चीनी का भी पैसा उनके पास नहीं था। वो खुद रो के कह रही थी कि लोग आते हैं वैसे चले जाते हैं, मैं क्या करूं। और प्रशासन बिल्कुल चुप, क्यों कि पता नहीं है इन लोगों को। पूरा अखबार मीडिया में छाया हुआ है और कोई वहां पे नहीं पहुंचा। हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा वहां और पहुंचकर उसके दुख के, उसके दर्द को बयां किया। तो हम आज प्रशासन से मांग करने आते हैं कि DM साहब खुद जाएं और मिले और उस परिवार को जितना सहायता हो सकता है करें, क्योंकि 6 बेटियां हैं उनकी और 3 बेटियां अभी कुंवारी हैं और एक बेटा बहुत छोटा है और कुछ भी नहीं है। तो मांग करते हैं। और दूसरा मांग हमारी बिजली के बढ़े हुए दामों पे है। एक पंखा, एक लाइट, भाई रिटायर्ड है हम लोग और मियाँ बीबी हैं, बच्चे बाहर हैं और बिल दे देते हैं 5-5 हजार की, चेक भी नहीं करने आते हैं। कहाँ से कोई भरेगा। अगर पेंशन में से अगर 10,000 तुम बिजली का बिल दे दे तो रोटी, दवाई, खाना, पानी कैसे करेगा आदमी। क्या अचानक आजकल बीमारियां, हेमरेज हो गया, ये हो गया। मेरे आदमी को खुद जिस दिन हम गरीब किसनी गए लौट के आए, मेरे आदमी को ब्रेन हेमरेज हुआ पड़ा है घर में और मैं छोड़ के उनको आई हूँ किसी के ऊपर। सोचिए कितना बड़ा दिल है हमारा, हम लोगों का।
कि अपने परिवार को पीछे छोड़ के, ये भी देखो घर में अकेली हैं, परिवार पीछे छोड़ के हम लोग आगे आते हैं। उनका देखो हमारे कमरेड को आँख का ऑपरेशन हुआ है। केंद्रीय हूँ जिला अध्यक्ष, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है किसी के घर जाने से पहले कोई दिखाता है कि किसने FIR करी, आप मेरे घर पे क्यों आए, रामकिशन से वो भी नहीं पूछा गया। उनको गाड़ी पे बैठाल के 2 जने, जबकि 4 जने गए थे वहाँ लेने, तो 2 जने रामकिशन खुद मोटरसाइकिल लेके आया था। लेकिन आज पुलिस प्रशासन इस तरीके से काम कर रहा है तो गरीब जनता जाएगा कहाँ है। और उनके यहाँ इतनी गरीबी है, कम से कम एक चक्की है, चक्की से इतना बड़ा परिवार वो कैसे पाल रही थी, खेती नहीं बाड़ी। पुलिस को उन्होंने कागज दिखाया ही नहीं, आज तक नहीं दिखा रहे। किसने उनके खिलाफ कंप्लेंट करी वो भी नहीं दिखाई, और आज पुलिस वाले के ऊपर कंप्लेंट होना चाहिए थी वो भी नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि पुलिस जानकर गरीब लोगों को मार रही है। नहीं, पहले कोई अगर मुकदमा था, आज तक उनके यहाँ कोई मुकदमा नहीं था, और अगर मुकदमा था तो पुलिस को पहले मत दिखाते। पुलिस को जब घर में किसी के घुसते तो कागज दिखाते, वारंट दिखाते, एप्लीकेशन दिखाते कि फलाने केस में आए, ये भी कुछ नहीं दिखाया उन लोगों ने। तो ये सारी कमी पुलिस की है? और फिर जब वहाँ पे गए तो उसमें से 2 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए हैं। तो इससे का मतलब क्या, कुल 5 मिनट में आदमी जाके वहाँ खत्म हो गया। उनके परिवार, हम जब तक वो लोग चौकी पे पहुंचे वो शांति मालगई में गए, शांति मालगई से फिर इमरजेंसी में लाए, यहाँ पे मृत्यु घोषित करके उनको लाश दे दी गई है। किसान सभा जिला मंत्री राम प्रकाश धाकरे आज कलेक्ट्रेट पर हम सभी साथीगण एकत्र होकर कम्युनिस्ट पार्टी के सभी संगठन, किसान सभा, जनवादी, महिला समिति, खेत मजदूर, सभी पीड़ित लोग हैं। बिजली जो का है प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जा रही है। आम भोक्ता जो का है पहले बिल तो जमा नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो कंपनी के हाथ में पहुंच जाएगी, बिजली लाला की दुकान बन जाएगी, तो बिजली इतनी महंगी हो जाएगी। जो आज बिजली 3 रुपए यूनिट, 2 रुपए यूनिट के तो पैसे जनता से निकल नहीं रहे हैं, और 10 रुपए यूनिट अगर हो जाएगी, 12 रुपए यूनिट हो जाएगी, तो इस आम जनता का क्या हाल होगा। ऐसी स्थिति में हम सभी एकत्रित होकर के मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भेज रहे हैं, और हमारी लड़ाई चलती रहेगी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।